हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा चैप्टर नंबर 15 चल रहा था, जिसमें हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। चैप्टर का नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशंस। तो उसके अंदर हम टॉपिक कर रहे थे टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन में हमने काफ़ी सारे टाइप पढ़े, जैसे कि हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के बारे में हमने काफ़ी थॉरोली पढ़ा, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, लेटरल कॉम्बिनेशन, ये सब हमारे हो गए हैं। एक बार नज़र डाल लेते हैं इन चीज़ों पर भी। हॉरिजॉन्टल हमने मीनिंग पढ़ा था, उसके ऑब्जेक्टिव्स जाने थे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, समझे थे अच्छे से। वर्टिकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमने उसका मीनिंग जाना था, टाइप्स जाने थे, ऑब्जेक्टिव्स जाने थे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारी चीज़ें हमने वर्टिकल कॉम्बिनेशन में भी कवर की थी। फिर हमने डिस्टिंक्शन किया था, मतलब डिफरेंस जाना था हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, और लेटरल और अलाइड कॉम्बिनेशन हमने इसके बारे में इसका मीनिंग जाना था। फिर उसके दो टाइप होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, लेटरल इंटीग्रेशन, उसके बारे में हमने पढ़ा था। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस काफ़ी सारी चीज़ें हमने उनमें भी की थी। अब बारी हमारी आती है आगे के टाइप्स जो बचे हैं दो। मैंने पहले वाली वीडियो में भी इससे कहा था कि जो आगे दो टाइप बचे हैं, एक सर्कुलर कॉम्बिनेशन और एक हमारा है डायगोनल या फिर कहें तो सर्विस कॉम्बिनेशन। तो ये दो टाइप के कॉम्बिनेशन अभी हमारे बचे हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पीछे हमने इस जितनी भी चीज़ें करी हैं, अगर आपने अभी तक ये सब नहीं पढ़ा है या फिर नहीं समझा है तो पहले उन सबको देखो, जैसे कि हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, लेटरल कॉम्बिनेशन। अगर ये टाइप्स अभी तक आपने नहीं समझे हैं, नहीं देखी है वीडियोस, तो पहले उनको जाके देखो, फिर इसको देखना सर्कुलर और डायगोनल को। ठीक है, और डिस्ट्रिक्शन किया था जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो कुल मिला के अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है इस चैप्टर की, या फिर जो भी हमारे ये वीडियोस आ रही हैं, पार्ट्स जो आ रहे हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखो, फिर इसको आके कंटिन्यू करना। तो फिलहाल इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करते हैं हमारा सर्कुलर कॉम्बिनेशन और डायगोनल कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट कर जल्दी से इनको समझना शुरू करो। तो जो इस वीडियो में करने के लिए हमारा पहला टॉपिक है वो है सर्कुलर कॉम्बिनेशन। हमने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेटरल जाना, अब बारी है सर्कुलर कॉम्बिनेशन की। तो सर्कुलर कॉम्बिनेशन हमारा कैसा होता है? इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दोज यूनिट्स विच आर प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड दे वांट टू हैव कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक ऐसा इंटीग्रेशन होता है उन यूनिट्स का जो प्रोड्यूस करते हैं या फिर मार्केटिंग करते हैं अलग अलग टाइप्स के गुड्स की, ठीक है, या फिर सर्विसेज की, और वो चाहते हैं कि उसका एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन हो, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन हो, मतलब एक जगह उसका मैनेजमेंट हो और वही एक मैनेजमेंट पूरा कवर कर ले, अलग अलग तरह के गुड्स प्रोड्यूस भी कर ले और मार्केटिंग भी कर ले, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उसका सिर्फ एक ही हो। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड और कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। इसको हम मिक्स्ड या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं सर्कुलर कॉम्बिनेशन को। द मेन कॉज फॉर द ग्रोथ ऑफ सच कॉम्बिनेशंस मे बी दैट ऑफ अ फर्म हैविंग सरप्लस फंड्स कैन नॉट ग्रो इन अ पर्टिकुलर लाइन। तो ये जो मेन कॉज है इसकी, जो क्यों चुनते हैं इस कॉम्बिनेशन को, वो ये है कि या तो उनके पास सरप्लस फंड हो, ठीक है, कम फंड है उनके पास और वो एक पर्टिकुलर लाइन में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये एक रीजन हो सकता है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं अपना बिजनेस, ये एक रीजन हो सकता है। एंड इट मे टेक द एडवांटेज ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। तो वो एडवांटेज भी ले सकते हैं कि जो उनके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उससे वो उसका एडवांटेज ले सकते हैं और उसको अलग अलग पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपना बिजनेस सर्कुलर कॉम्बिनेशन में वो कर सकते हैं। पर्सनल एम्बिशन भी होते हैं लोगों के कि हाँ, मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बनाने, मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स पे वर्क करना है या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज पर मुझे वर्क करना है। तो वो उनके पर्सनल एम्बिशन भी हो सकते हैं, उस वजह से भी लोग सर्कुलर कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ सर्टेन मैनेजमेंट्स टू बिकम बिग। ठीक है, उनके पर्सनल एम्बिशन है कि वो अपनी जो भी उनकी इंडस्ट्री है या जो भी उनकी यूनिट है, वो अलग अलग तरह के गुड्स प्रोड्यूस करके अपने इंडस्ट्री को और ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, उनके पर्सनल एम्बिशन है। मे ऑल्सो बी द कॉज फॉर सच कॉम्बिनेशन। तो ये कुछ कॉजेज हैं कि इस कॉम्बिनेशन को, सर्कुलर कॉम्बिनेशन को लोग क्यों चूज करते हैं। ठीक है, अब अगर एक अच्छा एग्जांपल लें इंडिया में ही, तो टाटाज इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सर्कुलर कॉम्बिनेशन। जो टाटा कंपनी है वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सर्कुलर कॉम्बिनेशन का, क्योंकि टाटा किस किस प्रोडक्ट पे काम कर रही है? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। ठीक है, टाटा केमिकल्स हैं, टाटा मोटर्स हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, कंपनी सिर्फ एक ही है लेकिन प्रोड्यूस जो कर रही है वो गुड्स वो अलग अलग तरह के हैं। टाटा डिजिटल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा कम्युनिकेशंस। तो ठीक है, प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे हैं, अलग अलग लाइन में वो वर्क कर रहे हैं, अलग अलग सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन नाम क्या है? टाटा। एडमिनिस्ट्रेशन का है सिर्फ एक। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक है और वर्क कितने सारे हो रहे हैं? बहुत सारे। ठीक है, तो ये होता है हमारा सर्कुलर कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं।
तो आगे हमारे एडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर कॉम्बिनेशन। सर्कुलर कॉम्बिनेशन के फायदे क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा है बेटर गुडविल एंड इमेज। ठीक है, इसको रीड करते हैं। अंडर सच कॉम्बिनेशन द वेरियस कंबाइंड यूनिट्स डेवलप इनटू अ ग्रुप। इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अलग अलग जो यूनिट्स होती हैं वो कंबाइन होती हैं, ठीक है, और डेवलप होती है एक ग्रुप में, पूरा एक ग्रुप बन जाता है। ठीक, सच एज टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, रिलायंस ग्रुप। तो ये जो कंपनीज हैं टाटा, बिरला, रिलायंस, ये काफ़ी बड़ी बड़ी एक कंपनीज हैं, आप इनके बारे में काफ़ी जानते होंगे। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, सर्विसेज पर ये वर्क करती हैं। ठीक है, when they develop into a group, जब वो डेवलप होती हैं ग्रुप में, their goodwill and image increases considerably and their management strive hard to maintain it duly for a longer period। तो वो क्या होता है वहाँ पे, जब वो ग्रुप हो जाती है तो उनकी गुडविल और इमेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और उनका मैनेजमेंट भी जब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो मैनेजमेंट को हैंडल करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह आती है, लेकिन जब वो एक बड़े लेवल पर यूनिट सेटअप हो जाती है, बड़ी वो एक इंडस्ट्री हो जाती है, तो वहाँ पे उनकी इमेज और गुडविल भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लंबे समय तक, और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो रहती है, क्योंकि वो धीरे 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 ग्रो करती रहती है, डेवलप होती रहती है। ये एक फ़ायदा होता है, वहाँ पे गुडविल और इमेज उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है सर्कुलर कॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्पायर। ठीक है, सच कॉम्बिनेशन फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्पायर इजीली विदाउट मच डिफिकल्टी। तो इन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वो फैसिलिटेट करते हैं और ज़्यादा एक्सपेंशन होता है इंडस्ट्रियल एम्पायर का, मतलब जो भी उनकी इंडस्ट्री है वो और ज़्यादा एक्सपेंड होती है। ठीक है, ग्रो होती है, डेवलप होती है काफ़ी ज़्यादा, और उनका जो इंडस्ट्रियल एम्पायर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, बिना बहुत ज़्यादा कोई उन्हें परेशानियाँ ऐसी नहीं आती हैं। दिस हैज़ हैपेंड, और परेशानियाँ क्यों नहीं आती हैं वो भी अगली एडवांटेज से हम समझेंगे। This has happened in many cases. Tata or Birla or Reliance has been able to develop industrial empire and has been able to earn their name in the business world। तो जैसे ये टाटा, बिरला, रिलायंस है, ये अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एम्पायर इनका है। ठीक है, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा एम्पायर इनका है, एंड हैज़ बीन एबल टू अर्न देयर नेम इन द बिजनेस वर्ल्ड। और बिजनेस वर्ल्ड में ये अपना नाम बहुत अच्छे से बना चुके हैं और धीरे धीरे और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और इनका नाम और ज़्यादा उठ रहा है बिजनेस वर्ल्ड में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एम्पायर का भी एक्सपेंशन होता है सर्कुलर कॉम्बिनेशन के थ्रू, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी सिर्फ एक है लेकिन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो अलग अलग तरह की वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम भी अपनी डेली बेसिस पर या फिर डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे हैं इन कंपनीज का भी। ठीक है, अब क्यों उनको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है, इस एडवांटेज से आपको समझ में आएगा। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क, रिस्क ऑफ वन यूनिट व्हेन कंबाइंड इज डिफ्यूज्ड अमंग वेरियस यूनिट्स कंबाइंड। देखो यहाँ पे क्या है, मान लो 3-4 तरह के प्रोडक्ट्स पे वर्क कर रही है कंपनी। ठीक है, अगर किसी एक प्रोडक्ट में कुछ रिस्क आया है या फिर कुछ लॉस हुआ है, तो जो बाकी के 3-4 प्रोडक्ट्स वहाँ बन रहे हैं उनके प्रॉफिट से वो रिस्क कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क का बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, अफेक्ट नहीं पड़ता है, रिस्क कवर हो जाता है इजीली। ठीक है, इवन द लॉस ऑफ वन यूनिट मे बी ड्यूली कंपेंसेटेड बाय द हायर प्रॉफिट्स इन अनदर यूनिट। मान लो 6-7 तरह की यूनिट्स हैं वहाँ पे। ठीक है, किसी 2 में उन्हें लॉस हुआ है, तो जो बाकी की 4 है वहां तो उन्हें प्रॉफिट हुआ होगा ना, उस प्रॉफिट से वो बाकी 2 का लॉस कवर कर लेंगे। तो रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा बंट जाता है, जिससे कि उनको काफ़ी कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती हैं। तो जो रिस्क है वो डिफ्यूज हो जाता है बाकी यूनिट से। ठीक है, जो बाकी की यूनिट्स हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, जो बाकी की यूनिट से प्रॉफिट उनको होगा, उस प्रॉफिट से वो जहाँ पे उनको लॉस हो रहा होगा ना, वो लॉस वो सही कर लेंगे अपना बाकी की यूनिट्स के प्रॉफिट से। ठीक है, आई होप आपको ये 3 एडवांटेजेस की समझ आई होंगी। आगे देखते हैं हमारी, अब इसके फायदे हैं तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशंस माइट रिजल्ट इन डाउन साइजिंग एंड एम्प्लॉयज इन कंबाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन माइट लॉस देयर जॉब्स। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का भी लॉस हो सकता है। अब आप कहोगे कि एम्प्लॉयमेंट पे लॉस कैसे हो सकता है, देखो वो ऐसे हो सकता है जब यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिजाइन होंगे, तो जब हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर ध्यान देंगे तो जो एक प्रोडक्ट की यूनिट है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशन माइट रिजल्ट इन डाउन साइजिंग एंड एम्प्लॉयज इन कंबाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन माइट लॉस देयर जॉब। जब हम दूसरे यूनिट पे हम जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे जो हमें लोग चाहिए फर्स्ट यूनिट वाले वहाँ पे काम ना आए, उनमें वो स्किल्स ना हो,
तीसरी यूनिट हम सेटअप कर रहे हैं, उसमें हम एक अलग प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे वो वाली लेबर हमें काम ना आए हमारे, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ पहली यूनिट में वर्क कर रहे थे उनकी ज़रूरत हमें वहाँ पे दूसरी में नहीं हो, हमें और स्किल्ड वर्कर्स वहाँ चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब हमारे प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, हमारी यूनिट्स बढ़ेंगी, तो एम्प्लॉयज़ को भी वहाँ पे अपनी जो उनकी जॉब है उससे हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी डिमांड जो होगी कंपनी की वो होगी कि हमें स्किल्ड वर्कर्स चाहिए अपनी नई नई यूनिट्स के लिए, अलग अलग यूनिट्स के लिए। अब जो पुराने वर्कर्स हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं, वो दूसरे प्रोडक्ट पे वर्क कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पहले वाले प्रोडक्ट की अच्छे से समझ है, अच्छे से जान पहचान उनकी है उस प्रोडक्ट से, ठीक है। तो वो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है दूसरे प्रोडक्ट पे आने के लिए, दूसरे प्रोडक्ट के लिए काम करने के लिए। तो वहाँ पे उनकी जॉब को भी खतरा है और स्किल्स भी उनके उतने नहीं होंगे दूसरे प्रोडक्ट में जो उनको चाहिए होंगे, ठीक है। आई होप इतनी एक्सप्लेनेशन इस छोटे से पॉइंट के लिए काफ़ी है। प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी कि साथ में काम करने में भी प्रॉब्लम आती है सर्कुलर कॉम्बिनेशन के अंदर। कैसे आती है थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। एक्सपेंशन बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल वुड लीड टू प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। जो एक्सपेंशन हो रहा है उस यूनिट का बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल, आपने एक कहावत सुनी होगी, कोई भी चीज़ एक लिमिट में ही अच्छी होती है, जब वो लिमिट से ज़्यादा होने लग जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा अगर वो यूनिट एक्सपेंड करेगी, अगर उनमें लालच आ गया कि हम और ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपने ला सकते हैं इस कंपनी से, और भी ज़्यादा हम सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स ला सकते हैं और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की काफ़ी ज़्यादा कमी हो सकती है, प्रॉब्लम्स वहाँ हो सकती हैं। Inefficiencies might creep in resulting in diseconomies and would affect all the business. Diseconomies क्या होती हैं, जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करेंगे तो हमें वहाँ पे पैसा भी काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तब जब हम काफ़ी ज़्यादा पैसा उसमें लगा देंगे तो वहाँ पे हमारी डिस इकोनॉमी वाली कंडीशन आएगी और उससे पूरे बिजनेस पर भी अफेक्ट पड़ सकता है, हमारे पास लॉस हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, जो प्रोडक्ट पे हमने काम किया है वो ना चले। तो वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोऑर्डिनेशन में भी और कंट्रोल में भी प्रॉब्लम आएगी जब वो काफ़ी ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा हम एक्सपेंड करेंगे अपनी बिजनेस यूनिट को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर। जो वेल्थ है और पावर है उसको सौंपना या फिर किसी को देना, ठीक है। सच कॉम्बिनेशन सर्टेनली लीड्स टू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वेल्थ और पावर जो है वो गलत हाथों में पड़ जाती है, कुछ ऐसे लोगों के हाथों में पड़ जाती है वो पावर जो उस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। They may take the advantage of their position and may exploit the consumers as well as society। जो भी उनकी पावर्स हैं, जो जिस पोजीशन पर वो हैं, उस चीज़ का वो गलत इस्तेमाल करके कस्टमर्स पर भी काफ़ी एक गलत प्रभाव डालेंगे और सोसाइटी पर भी, ठीक है। एक गलत नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा, सोसाइटी पर भी और कस्टमर्स पर भी। दे मे कैरी ऑन सच बिजनेस एक्टिविटीज विच मे नॉट बी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एज अ होल, ठीक है। अगर वो इसी तरह से काम करेंगे, खराब काम करेंगे, अपनी पोजीशन का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो लोग भी उन चीज़ों से दूर हटने लगेंगे और उनके जो प्रोडक्ट हैं, जो बिजनेस उनका चल रहा है, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, उसकी ग्रोथ कम होने लगेगी, ठीक है। तो ये थी डिसएडवांटेजेस सर्कुलर कॉम्बिनेशन की। आगे देखते हैं हमारा जो है डायगोनल और सर्विस कॉम्बिनेशन, ठीक है। सर्कुलर कॉम्बिनेशन हमने मीनिंग जाना, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने अच्छे से जान लिया। आई होप आपको समझ आया होगा सर्कुलर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से। अब बारी है डायगोनल या फिर कहें तो सर्विस कॉम्बिनेशन की। It refers to integration of the main firm with auxiliary services or auxiliary products required for keeping up the production or service process। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा इंटीग्रेशन होता है जो मेन फर्म होती है वो टाइप करती है एक ऐसी कंपनी के साथ जो ऑक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करे। अब आप कहोगे ये ऑक्सिलरी सर्विसेज क्या होती हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है ऑक्सिलरी सर्विसेज के बारे में। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ होती हैं हमारी ऑक्सिलरी सर्विसेज, ठीक है। मान लो आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। उन प्रोडक्ट्स को आपको कस्टमर्स तक पहुंचाना है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप गुड्स भी प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने एक ऐसी कंपनी के साथ टाई अप किया जो कि हमारा डिलीवरी करता हो, उन गुड्स की डिलीवरी करे। तो यहाँ पे आपका एक डायगोनल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। आपने एक कंपनी खोली जिसमें आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपने एक ऐसी कंपनी के साथ टाई अप किया जो आपको ऑक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, बैंकिंग फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। तो वो हमारा डायगोनल कॉम्बिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यूज़पेपर कंसर्न में इंटीग्रेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू इंश्योर क्विक डिलीवरी ऑफ द पेपर टू डिफरेंट प्लेसेज। एक न्यूज़पेपर कंसर्न है जहाँ पे न्यूज़पेपर बनते हैं, छपते हैं, ठीक है, वो इंटीग्रेट करे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के साथ, ये इंश्योर करने के लिए जो डिलीवरी है अलग अलग जगह वो न्यूज़पेपर जाने हैं वो जल्दी हो जाए,
ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल या फिर सर्विस कॉम्बिनेशन। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सर्विस इंटीग्रेशन अंडर द डायगोनल और सर्विस इंटीग्रेशन। हम इसको सर्विस इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। डायगोनल और सर्विस इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, द मेन प्रोड्यूसर कंबाइंस विद दोज यूनिट्स विच आइदर सप्लाई ऑक्सिलरी गुड्स टू हिम और वेरियस सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय हिम। तो इसमें क्या होता है, जो मेन प्रोड्यूसर होता है वो कंबाइन करता है ऐसी यूनिट्स के साथ जो या तो सप्लाई करे ऑक्सिलरी गुड्स या फिर कुछ सर्विसेज उनको प्रोवाइड करे जो भी नीड है कस्टमर की, ठीक है। अब जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट एक सेलिंग प्लेटफॉर्म है, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने आप में, ठीक है। अगर वो टाई अप ना करे किसी डिलीवरी जो ऐसी कंपनी के साथ जो डिलीवरी करती हो, तो क्या फ्लिपकार्ट चल पाएगा? नहीं। तो जैसे लॉजिस्टिक की कंपनी है, फ्लिपकार्ट ने उसके साथ टाई अप किया हुआ है, उसकी ही है, उसको खरीदा हुआ है, अब जो भी है, ठीक है। तो जो फ्लिपकार्ट है वो गुड्स सेल कर रहा है और लेके कौन आ रहा है उस गुड्स को? लॉजिस्टिक कंपनी या फिर डिलीवरी एक कंपनी है, वो सब फ्लिपकार्ट की हो चुकी हैं, तो उनके थ्रू हमारे पास वो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। द मैन्युफैक्चरर में कंबाइन विद द यूनिट्स फैसिलिटेटिंग मार्केटिंग ऑफ गुड्स और में कंबाइन विद दोज प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ पैकेजिंग, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो जो मैन्युफैक्चर है वो कंबाइन करता है ऐसी यूनिट के साथ जो फैसिलिटेट करें मार्केटिंग फैसिलिटी, ठीक है, गुड्स की मार्केटिंग करे, ठीक है, या फिर वो कंबाइन करेगा किसी ऐसे के साथ जो वो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करे, जैसे कि पैकिंग की, पब्लिसिटी की, एडवर्टाइजिंग की, या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करें हमको, उसको हम बोलते हैं डायगोनल कॉम्बिनेशन। कुल मिला के आसान शब्दों में अगर हम कहें तो हमारी एक कंपनी है, हमें उस सामान को, जो भी हम सामान बना रहे हैं, उसकी पैकेजिंग, उसको पहुंचाना, उन सारी सर्विसेज के लिए हम एक कंपनी के साथ टाई अप करें या एक से ज़्यादा कंपनी के लिए हम टाई अप करें उनके साथ, और हमारा प्रोडक्ट बनने के बाद, पैकिंग होने के बाद, सारे काम उसके ट्रांसपोर्टेशन के बाद आराम से कस्टमर तक पहुंच जाए और उससे हमें भी प्रॉफिट हो और उनको भी सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये हमारा होता है डायगोनल या फिर सर्विस कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको डायगोनल या फिर सर्विस कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा एडवांटेजेस ऑफ डायगोनल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसके फायदे क्या होते हैं डायगोनल कॉम्बिनेशन के, वो हम यहाँ पढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशंस वहाँ हो रहे हैं उसमें अचीव करते हैं वो सेल्फ सफिशिएंसी की, उन्होंने अपने आप से वो काम कर लिया है, एक उनको ये एक अचीवमेंट उनके लिए होता है। उन्होंने गुड प्रोड्यूस करा, ठीक है, उन्होंने कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है जिसने पैकेजिंग करी या फिर कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जिससे कि कस्टमर से वो प्रोडक्ट इजीली पहुंच गया और उनको भी प्रॉफिट हो गया जिसने प्रोडक्ट सेल किया है। तो वहाँ एक सेल्फ सफिशिएंसी वो अचीव करते हैं। इट इंश्योर्स रेगुलर एंड अनइंटरप्टेड सर्विस टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, यहाँ पे इंश्योरिटी होती है कि जो रेगुलर और अनइंटरप्टेड, बिना किसी इंटरप्शन के और रेगुलर बेसिस पर सर्विसेज मिल रही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, वहाँ पैकेजिंग वगैरह हो रही है उसकी, वहाँ पे उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी उसको मिल रही है, तो वो एक रेगुलर बेसिस पर चल रहा है और बिना किसी इंटरप्शन के वहाँ पर फैसिलिटी मिल रही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। तो ये थी कुछ एडवांटेजेस डायगोनल कॉम्बिनेशन की। हालांकि एडवांटेजेस बहुत कम पूछी जाती हैं, डायगोनल कॉम्बिनेशन ही अपने आप में बहुत कम पूछा जाने वाला टॉपिक है, पर आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। हो सकता है कभी आ भी जाए टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन डिफाइन करने के लिए, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस अभी के लिए हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिसएडवांटेजेस करने के लिए एक तो वो जरूरी नहीं है, ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम डिसएडवांटेजेस की करते हैं तो आपको एक अलग कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा डायगोनल कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है, वहीं से दो डिसएडवांटेजेस के निकल के आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल उसको छोड़ते हैं, इतना काफी है, इसमें वो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ऑलरेडी चैप्टर काफी ज्यादा लंबा है, हमें बाकी के टॉपिक्स में ध्यान देना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आने वाले टॉपिक्स हैं, उन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, डायगोनल कॉम्बिनेशन और सर्कुलर कॉम्बिनेशन के बारे में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी। आई होप आपको समझ आई होंगी, और प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी सारे टाइप्स जो बचे हैं वो भी कर चुके हैं, और कॉम्बिनेशन चैप्टर हमारा काफ़ी पहले शुरू हो गया था। आई होप आपने वो पार्ट्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उनको जाके देखो। फिलहाल इस वीडियो के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। हमने सारे टाइप्स कंप्लीटली पढ़ लिए हैं, थॉरली, डीपली, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है सब कुछ। आई होप आपको सारे टाइप्स समझ में आए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।